Okay. Hello everyone. This is Shantanu Singh, and today we'll be discussing about blockchain technology. यूपीएससी में हाल ही में एक क्वेश्चन आया क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, एंड एज वी हैव सीन क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर में आने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इनफैक्ट इसका इम्पोर्टेंस आज के डेट में भी देखा जा रहा है. परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हुआ और इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, प्लीज रिमेंबर बिटकॉइन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी. कितने टाइप्स है क्रिप्टो करेंसी के, कौन कौन से नाम हैं, ये मैं नेक्स्ट सेशन में या अगले क्लास में जब भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा. तो सबसे बड़ी बात कि आखिर क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्या उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जानते हैं, या यूँ कहें कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए है, या इसके अतिरिक्त और भी कुछ स्फीयर्स हैं और भी कुछ डायमेंशंस हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं, और भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है. तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ये कह सकते हैं कि ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्री है जिसमें सभी प्रकार की डीलिंग्स, अब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन डीलिंग्स की यहाँ बात हो रही है. सभी प्रकार की डीलिंग्स का वेरिफिकेशन होता है. अब तथा ये डीलिंग्स जो हैं वो एक ब्लॉक के रूप में इनकोडेड होती हैं तथा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी होती है. ओके. तो अब इसमें क्या है कि जब दो एंटिटीज़, दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ डील कर रही होती हैं, अमूमन किसी तीसरे पक्ष की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है डीलिंग्स में. यहाँ पर जब दो, फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं या आप फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट के केस में आपको सेबी की या फिर जिसके थ्रू आपका अकाउंट खुला है, डीमैट अकाउंट, उस एंटिटी के परमिशन की ज़रूरत होती है यहाँ पर. और फाइनेंशियल मार्केट में आपको जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनके परमिशन की ज़रूरत होती है. यहाँ पर किसी तीसरे पक्ष के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर सिर्फ सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है.
यानी स्रोत एवं गंतव्य, बीच में किसी प्रकार का कोई मध्यस्थ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये एक क्रिप्ट इनकोडेड है, तो इतना जान लीजिए कि ये एक क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में है। और चूंकि ये क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में है तो यहाँ पर सिग्नेचर भी एक दूसरे से जब कोई सेंडर किसी रिसीवर को कुछ भेज रहा है तो सिग्नेचर जो रहेगा वो भी एक क्रिप्टिक फॉर्म में रहेगा, जिसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं। सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस जनरली इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ही बात होती है, तो हर प्रकार का ट्रांजैक्शन, छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन, बड़ा से बड़ा ट्रांजैक्शन जो होता है, ऑथेंटिकेट किए जाते हैं। मतलब ये सत्यापित होते हैं। तो जिस कारण, चूंकि ये ऑथेंटिकेटेड होते हैं, इसीलिए ये सेफ होते हैं और इन पे डिपेंड किया जा सकता है। दूसरा, हैकर्स किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हैकर्स इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्ड, दो विभिन्न व्यक्तियों के बीच अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, या यहाँ पर यूँ कहिए कि दो विभिन्न पक्षों के बीच यदि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके
कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के लिए तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तकनीकी स्तर पर विकेंद्रीकरण। तो तकनीकी स्तर पर विकेंद्रीकरण को ये बढ़ावा देता है। ठीक है। ये इस टेक्नोलॉजी के लाभ कह सकते हैं आप। चलिए, टेक्नोलॉजी के लाभ के अतिरिक्त हम लोग ये देख लें कि इसकी संभावनाएं क्या हैं, या फिर किन क्षेत्रों में ये इसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। हम लोग संभावनाएं देख रहे हैं। संभावनाएं या उपयोगिताएं, दोनों लिख सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी मात्र एक उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के ही क्षेत्र में यूज़ होता है, नहीं। क्रिप्टो करेंसी मात्र एक उपयोगिता है। दूसरा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे। डिजिटल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को बढ़ावा मिलेगा। अब एप्लीकेशन, अब किसी का प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, तो वो हार्ड कॉपी के रूप में रहेगा या सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहेगा, वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। हार्ड कॉपी हो सकता है थोड़े कहीं खो जाए, गुम हो जाए। इससे बेहतर है कि एक यूनिक नंबर हो और उसे दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, जिससे पता चल सके कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है या पहले कौन सी दवा चल रही थी। इसके अतिरिक्त सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो दवाओं की होती है,
ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिजिटली कोई भी बिजनेस अगर हो रहा है, कोई भी काम शुरू होने वाला है या कोई भी काम चल रहा है, उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अब भविष्य में डिजिटल फॉर्मेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब सारा कुछ आपका एक इनकोडेड फॉर्म में रहेगा, सिग्नेचर क्रिप्टिक फॉर्म में रहेगा। और इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को जारी किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में काम कितना हुआ या नहीं हुआ, लागत क्या आई, पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसके अंतर्गत किया जा सकता है। एक और क्षेत्र जिसमें बहुत सहायता मिलेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे क्षेत्र लाभान्वित होंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ लीजिए कि ये हमारा रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जो हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें भविष्य में इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट की जा सकेंगी। अब समस्या ये उठती है कि आप इतने करोड़ों चीज़ों में अपने घर का एसी या अपने घर का फ्रिज, उसका टेम्परेचर कैसे नियंत्रित करेंगे? उसके लिए एक यूनिक कोड इशू होगा और वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली उस मकाम पर आपस में जुड़ जाते हैं और उसी के तहत इसका रेगुलेशन किया जा सकेगा उन चीज़ों का। बैंकों के साथ हम लोगों ने एक केस सुना था नीरव मोदी का, जिसमें उसने पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 करोड़ की रकम ठगी थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के केस में इस तरह से जो सिचुएशन आई, इस कंडीशन को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त
भारत की राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, इत्यादि को सशक्त किया जा सकेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, इन सभी को रेगुलराइज किया जा सकेगा, इन सभी को नियमित किया जा सकेगा। अब प्रश्न ये है कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, और शुरुआत में ये चुनौती सबसे बड़ी होती है, वो है आपका लागत, जो कि शुरुआत में अधिक होगी ये लागत। दूसरी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के केस में ऊर्जा का उपयोग कुछ अधिक होगा। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की निजता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, जो एक लेजर क्रिएटेड होता है, वो अभी भी सीमित है। नेक्स्ट, तो इंटरडिपेंडेंस जो एक दूसरे के ऊपर रहेगा विभिन्न संस्थाओं का, उसके लिए एक क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, और वैसा अभी तक संभव नहीं हो सका है। और ये तब जो क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है, इंटरडिपेंडेंस कब दिखेगा, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करेंगे या फिर स्मार्ट ग्रिड की हम लोग बात करते हैं, तब हमें इंटरडिपेंडेंस दिखेगा कुछ ज़्यादा ही। ओके,
इसके अतिरिक्त जितना भी लैंड रिकॉर्ड है, बर्थ रिकॉर्ड है, सिटीजनशिप रिकॉर्ड है, ये सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका नियमन किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है। एडिशनली जो कंटामिनेटेड फूड है, जो खाना सड़ चुका है, वो हटाया जा सकता है पूरी तरह से फूड चेन से या फूड डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको पूरी तरह से निष्कासित किया जा सकता है। ये एक फ़ायदा इसका मिलेगा। अब इसका भविष्य क्या है? वे फॉरवर्ड अगर देखिए तो तो आने वाली चुनौतियों का उपाय ढूंढना होगा। तथा इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट किस हद तक सक्सेसफुल होगा वो देखना होगा। एक बहुत अच्छा डेटा रिपोजिटरी सिस्टम चाहिए। हम इसे जनाधार के रूप में या फिर यूं कहिए पब्लिक डोमेन में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, या फिर पब्लिक डेटा इस टेक्नोलॉजी के रूप यूजेज से पब्लिक डेटा का नियमन रेगुलराइजेशन किया जा सके। इससे पहले ये आवश्यक है कि ये देख लिया जाए कि क्या इतने करोड़ों डेटा रिकॉर्ड्स को हैंडल किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बार में। इंडिया चेन और आधार आपस में जोड़कर एक सुरक्षित व्यक्तिगत पहचान जारी करना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त भारत में इस
तकनीक के बेहतर नियमन या यूं कहिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो और सबसे बड़ी बात, भारत के पास ह्यूमन कैपिटल का एक एसेट है और इस एसेट का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूप में एक इनोवेशन का एक नया वेव आ रहा है। उसके अंतर्गत भारत अपने आप को एक पायनियर के रूप में स्थापित कर सके, ये आवश्यक है। और कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत की इस मामले में सहायता कर सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें अन्य भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस के लिए, जो आपके लिए ही लाभदायक होंगे। थैंक यू।